हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन आंसर जो कि क्लास 12th के लिए है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का जो पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसी का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज हम लोग 2 प्रश्न करेंगे, यानी 5 और 6 2 प्रश्न करेंगे। इसके पहले हम लोग 4 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, एक एक प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है? व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? समझिएगा, यानी प्रश्न का मतलब है कि सैम ने अपने पत्र में क्या लिखा टू चार्ली, चार्ली के विषय में। सैम ने अपने पत्र में क्या लिखा टू चार्ली, चार्ली के विषय में या चार्ली को, समझिएगा। ठीक है, सैम ने क्या लिखा अपने पत्र में टू चार्ली यानी चार्ली को, तो समझिएगा इसका आंसर क्या है। इन द लेटर सैम रोट टू चार्ली अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल ऑफ द बिल्डिंग। समझिएगा, इन द लेटर यानी पत्र में, लेटर में सैम ने रोट मीन्स लिखा, टू चार्ली चार्ली को, अबाउट मीन्स के विषय में, किसके, द डिस्कवरी ऑफ यानी खोज, किसके खोज, द डिस्कवरी ऑफ थर्ड लेवल यानी थर्ड लेवल की खोज के विषय में लिखा, ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स इमारत के, समझिएगा। इन दी लेटर यानी लेटर में, पत्र में, सैम ने लिखा टू चार्ली चार्ली को, अबाउट द डिस्कवरी ऑफ थर्ड लेवल ऑफ द बिल्डिंग यानी इमारत के जो थर्ड लेवल था उसके डिस्कवरी मीन्स खोज के विषय में लिखा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है एंड मीन्स और, ही वाज स्टेइंग देयर, और उसने और क्या लिखा ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस सिंस लास्ट 2 वीक्स। उसने और लिखा भैया, ही वाज स्टेइंग, वह रुका है। ठीक है, ही वाज स्टेइंग देयर, वह रुका है, कब से, इन गैलिसबर्ग में वह रुका है, कितना, और इलिनॉइस, ये दोनों प्लेस का नाम। ठीक है, गैलिसबर्ग और इलिनॉइस, सिंस लास्ट 2 वीक्स यानी 2 वीक से, 2 सप्ताह से वह रुका हुआ है, कहाँ पर, गैलिसबर्ग में। उसने पत्र में लिखा ही वाज स्टेइंग, वह रुका है, देयर वहां पर, इन द गैलिसबर्ग में, और क्या, इलिनॉइस, सिंस लास्ट वीक यानी सिंस मीन्स से, लास्ट वीक 2 सप्ताह से वह रुका हुआ है, कहाँ, गैलिसबर्ग में। उसने चार्ली को पत्र में लिखा था। ठीक है, 2 बातें हो गई। पहली बात है उसने लिखा थर्ड लेवल की डिस्कवरी के बारे में, दूसरा उसने लिखा कि भैया रुका है कहाँ, गैलिसबर्ग में। आगे एक बात और कहता है, ही आल्सो टोल्ड, एक बात और कहा, क्या कहा, चार्ली यानी चार्ली से, टू लुक फॉर दिस लेवल विथ हिज वाइफ। उसने और क्या, ही आल्सो टोल्ड, उसने यह भी कहा, क्या, चार्ली, टू लुक फॉर दिस लेवल यानी इस लेवल को क्या करने के लिए, इस लेवल का हम कह सकते हैं सर्च करने के लिए, लुक मीन्स देखने के लिए, या हम इसको कह सकते हैं सर्च, भ्रमण करने के लिए, खोजने के लिए। ठीक है, विद हिज वाइफ उसकी पत्नी के साथ, किसके, सैम के। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ उसने बोला चार्ली को बोला भाई हमारी पत्नी के साथ क्या करे भाई, इस लेवल के विषय में क्या करे, लुक दिस लेवल, इस लेवल को देखे या इस लेवल की तलाश करे। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। ठीक है, जो प्रश्न कराया जा रहा है उसको आप लोग नोट करिए, नोट करने के बाद उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग आपको बताया जा रहा है, जिससे चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। लास्ट प्रश्न है क्या, वाई कुड चार्ली यानी चार्ली क्यों, समझिएगा, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन, क्यों चार्ली दोबारा नहीं पा सका, नेवर अगेन क्यों नहीं पा सका, फाइंड मीन्स पाना, द थर्ड लेवल को, चार्ली दोबारा थर्ड लेवल को क्यों नहीं पा सका, कभी नहीं, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं पा सका,
इसका कारण क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका आंसर ढूंढते हैं। आइए आंसर देखिए, चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड, चार्ली नहीं पा सका, कभी नहीं पा सका दोबारा द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल को, बिकॉज यहाँ से उत्तर शुरू है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ स्केप, थर्ड लेवल जो था मीडियम ऑफ स्केप, स्केप मीन्स होता है निकास, निकास जानते हैं, निकास मीन्स होता है जिस चीज़ से आप निकलते हैं, निकलना, बाहर निकलना। क्या था, द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ स्केप, तो थर्ड लेवल था वो माध्यम था किसका, स्केप का, निकास का, निकलने के लिए या भागने के लिए। क्या, फॉर चार्ली, चार्ली के लिए, फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, इस दुखी संसार से, इस दुखी आधुनिक संसार से बाहर निकलने के लिए यह एक मीडियम के रूप में आया। कौन, द थर्ड लेवल। सही है, समझ में आ गया। आगे क्या है, डैट इज, जो कि फुल ऑफ, जो कि पूरी तरह से, फुल मीन्स भरा हुआ है, जो कि पूरी तरह से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी मीन्स असुरक्षा, लिख लीजिएगा आप लोग, इनसिक्योरिटी असुरक्षा, फियर मीन्स भय, वार वरी युद्ध की चिंता, ठीक है, वार ऑफ वरी, यहाँ ऑफ ही लगा सकते हैं, वार ऑफ वरी युद्ध की चिंता, एंड द लाइक, इसी प्रकार से। एक बार फिर से देखिए, चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड, इसलिए नहीं पा सका, सॉरी, चार्ली कुड नेवर फाइंड, चार्ली नहीं पा सका दोबारा क्या, द थर्ड लेवल, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ स्केप, जो थर्ड लेवल था वो माध्यम था किसका, स्केप का, स्केप मीन्स निकास, निकलने का, फॉर चार्ली, चार्ली के लिए, फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, किससे, अनहैप्पी मीन्स दुखी, दुखी संसार से, इस दुख रूपी संसार से, ठीक है, संसार से निकलने का एक माध्यम था। कौन, द थर्ड लेवल। आगे कहते हैं दैट इज फुल, जो कि भरा हुआ है, ऑफ किससे, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मीन्स असुरक्षा, फियर मीन्स भय, वार ऑफ वरी युद्ध की चिंता, एंड लाइक दिस, इसी प्रकार से ये भरा हुआ है संसार। ठीक है, तो हमने 2 प्रश्न कर लिया, 2 प्रश्न ये हो गए। इसके पहले हम लोगों ने किया 4 प्रश्न, पूरा मिला के 6 प्रश्न। 6 प्रश्न कितना हो गया, 8 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने 6 कर लिए, तो इसी में से एक आध प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।